नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 26 अप्रैल की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के बीच में। बिहार इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो पहल की जा रही है कि भाई हर रोज़ाना जो है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की थीम के बारे में, यानी टुडे मोटिवेशनल थीम के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी थीम ये रहेगी, You are never too old to set another goal or to dream a new dream। इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है एक दूसरा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए या एक नया सपना देखने के लिए जीवन में कभी बूढ़े नहीं होते। CS लेविस का ये कथन है। आप जो है हर बार जो है प्रयत्न करते रहो जब तक कि आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि कहीं जो है मैं दूसरा गोल अचीव न कर लूँ, तब तक जो है आप लगातार प्रयास करते रहना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी 25 अप्रैल की करंट अफेयर का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था भी, असम सरकार गुवाहाटी में और उसके आसपास कितने बिस्तर क्षमता वाले 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित कर रही है। तो इसका जो है राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1405 बेड। 1405 बेड इसका राइट आंसर है भाई। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है कि असम सरकार गुवाहाटी में और उसके आसपास 1405 बिस्तर क्षमता वाले 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित कर रही है। कहीं कुची में 255 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर, सुरसजई में 400 बिस्तर का केंद्र, खानपाड़ा में ICU के 200 बिस्तर सहित 750 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल बन रहा है। राज्य सरकार ने बढ़ते बुनियादी ढांचे के साथ साथ परीक्षण, अनुरेख और टीकाकरण में वृद्धि की है। अब असम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री CM कौन है भाई? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। जिलों की संख्या कितनी है? 33 है भाई। जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? 26 अप्रैल की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2021 में हरियाणा सरकार ने अपने सबसे प्रभावित जिलों में कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम प्रणाली के कार्यान्वयन का आदेश दिया है। यानी कितने जिलों में ये जो है वर्क फ्रॉम होम जो है ये कार्यान्वयन किया है, लागू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 6। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 6 जिलों में जो है वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली लागू की है सरकार ने। सबसे प्रभावित जो है 6 जिले जिसमें वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली का कार्यान्वयन का आदेश दिया है, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक। ये 6 सबसे प्रभावित जिले हैं। इन जिलों में जो है 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर जो है जमाव नहीं कर सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। हरियाणा के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 10 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में कलावती भूरिया का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये महिला थी भाई कलावती भूरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राजनीति से संबंधित थी। कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण 24 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधायिका कलावती भूरिया का निधन हो गया। कलावती ने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जोगट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 2018 में जोगट सीट जीतने के बाद विधायक बन गई थी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की? ये जो है ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली ये कौन से शहर में की थी भाई? ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर रहेगा लखनऊ। लखनऊ में जो है
ऑक्सीजन प्रणाली निगरानी प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली के तहत लखनऊ में गृह विभाग में एक कमांड कंट्रोल सेंटर खोला गया है। प्रणाली एक नक्शे पर ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही पर लाइव रिपोर्ट की निगरानी करने में मदद करेगी। यह टैंकर को भरने या परिवहन में हो रही देरी का विश्लेषण करेगा और सूचित करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और जिलों की संख्या कितनी है भाई? 75 है भाई। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। तो इस सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बच्चों तक पहुँचाओ भाई। आपका यही प्यार जो है वीडियो कंटेंट लाने के लिए, अच्छा कंटेंट लाने के लिए जो है मोटिवेट करता है भाई हमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल 2021 को राज्य के लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन बंद करने का आदेश दिया ताकि राज्य में ऑक्सीजन संकट के बीच चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सके? यानी एक ऐसा राज्य जिसने लौह और इस्पात उद्योगों के परिचालन को बंद कर दिया, तो ऐसा जो है कौन सा राज्य है भाई, ताकि ऑक्सीजन की का जो संकट चला हुआ है फिलहाल उस ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सके इस दौरान? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, पंजाब। राज्य में ऑक्सीजन संकट के बीच चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सके। राज्य में ऑक्सीजन की मांग वर्तमान में 250 मीट्रिक टन है प्रतिदिन है और मई 2021 में 300 मीट्रिक टन तक जाने की उम्मीद है। पंजाब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई पंजाब में? 13। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7। जिलों की संख्या कितनी है? 22 है भाई। जिलों की संख्या कितनी है पंजाब में? 22 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व एशिया नेताओं ने अप्रैल 2021 में म्यांमार पर एक संकट बैठक शुरू की जिसका उद्देश्य हिंसा को खत्म करने के लिए रास्ता बनाने के लिए राजी करना था। यानी किसको राजी करने के लिए था भाई? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिन आंग ह्वाइंग। मिन आंग ह्वाइंग इसका राइट आंसर है। संकट बैठक की शुरुआत जिसका उद्देश्य वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्वाइंग को हिंसा खत्म करने के लिए रास्ता बनाने के लिए राजी करना था। जकार्ता में एशियान नेताओं की बैठक म्यांमार में संकट को कम करने के लिए पहला समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ एशियन का सदस्य है। म्यांमार के बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, राजधानी नायपिटाओ जो है इसकी राजधानी है, कैपिटल। मुद्रा क्या है भाई? बर्मिक कयट इसकी जो है मुद्रा है। अध्यक्ष कौन है? विन माइंट। और राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? चाइन लोन इसका राष्ट्रीय खेल है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अप्रैल 2021 में चीन ने अपने साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1,50,000 1.5 लाख खुराक किस देश को दान की है? यानी अप्रैल 2021 में चीन ने अपने साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1,50,000 खुराक किस देश को दान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सीरिया। सीरिया जो है इसका राइट आंसर है। 15 चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक सीरिया को दान कर दी। वैक्सीन की खेप 24 अप्रैल 2021 को सीरिया की दमिश्क पहुंची। दमिश्क ने वैश्विक कोवैक्स पहल से कोविड-19 टीकों की अपनी पहली डिलीवरी लगभग 2 लाख एस्ट्राजेनेका सोर्स को अप्रैल 2021 के मध्य में प्राप्त किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित पेशेवर बनकर इतिहास किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी,
अरिश फातिमा इसका राइट आंसर है। अरिश फातिमा के बारे में पढ़ते हैं। कराची की 4 वर्ष की विलक्षण प्रतिभा की धनी अरिश फातिमा ने सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पेशेवर बनकर इतिहास रच दिया। अरिश फातिमा ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एमसीपी परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए, जबकि एमसीपी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 700 है। अरिश के पिता ने बहुत कम उम्र में मील का पत्थर पूरा किया। उन्होंने अपनी बेटी को आईटी में रुचि देखी और इस परीक्षण में उसकी मदद की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन को भाई साथ साथ में शेयर भी करते रहो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये सेशन पहुँचे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ साथ में कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि भाई इस जो क्वेश्चन का है राइट आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है? यानी शून्य मृत्यु दर्ज की, ऐसा कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल इसका राइट आंसर है भाई। इजराइल ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है। पिछली बार देश में शून्य मृत्यु की रिपोर्ट जून 2020 में हुई थी, जब देश में लॉकडाउन लागू की गई थी। विश्व के सभी देशों में इजराइल में टीकाकरण की दर सबसे अधिक है भाई। सभी देशों में से जो है टीकाकरण की जो दर है वो सबसे अधिक है इजराइल में। 24 अप्रैल 2021 तक इजराइल की कुल आबादी के 53% को वैक्सीन की 2 खुराकें मिल चुकी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021। काफी बार जो है अभ्यास से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो आपका आगामी परीक्षा में पूछा जा सकेगा ये क्वेश्चन। किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। अभ्यास वरुण 2021 का कौन सा संस्करण 25 अप्रैल 2021 से अरब सागर में आयोजित किया जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वां भाई, सी ऑप्शन। भारतीय पक्ष की अगुवाई पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल अजय कोचर करेंगे, जबकि फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व कमांडर टास्क फोर्स 473 रियर एडमिरल मार्क ओस्टेडेट करेंगे। 3 दिवसीय अभ्यास का समापन 27 अप्रैल 2021 को होगा। फ्रांस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं, तो राजधानी क्या है भाई? पेरिस है। मुद्रा क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री जीन केस्टक्स है। और राष्ट्रीय खेल के बारे में अगर हम जाने तो राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? भारतीय और फ्रांसीसी नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विन यादव का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो अश्विन यादव जो है क्रिकेट से संबंधित थे भाई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हैदराबाद के पूर्व तेज गेंदबाज अश्विन यादव का निधन 24 अप्रैल 2021 को हो गया। उन्होंने 2007 में मोहाली में पंजाब के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की। 2008-9 के सत्र में उपल स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ 52 रन देकर 6 विकेट लिए। यादव ने 14 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 34 विकेट लिए। उन्होंने स्थानीय लोगों में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी खेला है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 24 अप्रैल 2021 को किस देश ने घोषणा की कि वह देश के कोविड-19 के वेरिएंट प्रसार को रोकने के लिए भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। सेकंड ऑप्शन ईरान। ईरान का नागरिक उड्डयन संगठन 25 अप्रैल 2021 से भारत और पाकिस्तान के लिए सभी उड़ानों को रोक देगा। ईरान ने अपने पूर्वी प्रांतों को सीमा सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है, क्योंकि ईरान के पूर्वी प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ
गणित सीमा साझा करते हैं। ईरान के बारे में अगर हम जानते हैं तो राजधानी क्या है भाई, तेहरान। मुद्रा क्या है, ईरान ईरानी रियाल। राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। और राष्ट्रीय खेल क्या है, फ्री स्टाइल कुश्ती भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरण 3 नैदानिक परीक्षणों को शुरू करने के लिए केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO विषय विशेषज्ञ समिति SEC से निम्नलिखित में से किसने अनुमोदन प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। कंपनी ने नवंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में चरण 1 और 2 का परीक्षण पूरा कर लिया था। BE के चरण 1 और 2 के नैदानिक परीक्षणों ने इंजेक्शन को सुरक्षित, अच्छी तरह से सहनीय और प्रतिरक्षात्मक के रूप में मूल्यांकन किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 संक्रमण के बाद मणिकांत ठाकुर का निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस विभाग में कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1 और 2 दोनों, आउटरीच और संचार ब्यूरो, अखिल भारतीय रेडियो का समाचार सेवा प्रभाग। भारतीय सूचना सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत ठाकुर का कोविड-19 संक्रमण के बाद निधन हो गया। श्री ठाकुर ने ऑल इंडिया रेडियो और DD न्यूज के समाचार सेवा प्रभाग, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन सहित INB के विभिन्न विभागों में सेवा की थी। वे हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य मीडिया अधिकारी के रूप में तैनात थे। और अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नहीं, अंतिम नहीं है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कितने दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99, यानी सी ऑप्शन। भारत ने 24 अप्रैल 2021 तक पात्र लाभार्थियों को 14 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक दी है। भारत सिर्फ 99 दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज देश बन गया है। विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का चरण 1 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने 12 मूल पुरस्कार विजेता फिजिकली लिंक्ड नॉन फंगिबल टोकन NFT संग्रह माई लाइफ वर्क की नीलामी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन, कंठराज N। इसका राइट आंसर है। बेंगलोर स्थित वाटर कलर कलाकार कंठराज N एक फिजिकली लिंक्ड नॉन फंगिबल टोकन माई लाइफ वर्क की नीलामी करेंगे, जो उनके 12 मूल पुरस्कार विजेताओं चित्रों का संग्रह है। वे भौतिक चित्रों को टोकनाइज करने के लिए एक NFT प्लेटफॉर्म रूबीएक्स का उपयोग करेगा। इस नीलामी में विश्व के सबसे बड़े NFT को 24 अप्रैल 2021 तक बेचा जाएगा। यह विश्व का पहला जुड़वा NFT फिजिकल प्लस डिजिटल है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे। ये इसका आंसर जो है आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन है आपका, केंद्र ने 30 अप्रैल 2021 तक किस राज्य को रेमडेसिविर की 4,35,000 शीशियों की आपूर्ति को मंजूरी दी है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपने इसका राइट आंसर बताना है और कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जो है टाइप करके जरूर भेजना भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले जो है करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ, और क्या कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सेशन को जितना हो सके बच्चों तक पहुंचाना, ठीक है। तो मिलते हैं भाई।
आप जो है इन क्वेश्चनों का नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं, ताकि जब भी एग्जाम हो एक बार देखा और आपके जो है क्वेश्चन जो है एज इट इज रिमाइंड हो जाएंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।